हेलो एंड वेलकम मूवी बॉक्स। तो दोस्तों अभी अभी मैं ट्वेल्थ फेल का प्रीक्वल या फिर सेकंड पार्ट जो भी कहो वो देख के आया हूँ, जिसका नाम था जीरो से रिस्टार्ट। तो दोस्तों ट्वेल्थ फेल क्रिटिकली एक्लेम होने के बाद और दर्शकों का प्यार मिलने के बाद एक अच्छी खासी हिट साबित हुई थी। और उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा जो उस मूवी के डायरेक्टर थे, उन्होंने ये दूसरी फिल्म यानी जीरो से रिस्टार्ट लगभग एक साल बाद ये फिल्म वो लेकर आए हैं। इस फिल्म का ट्रेलर या फिर टीजर आने के बाद से ही लोगों में इस मूवी को लेकर डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस हाई थी। उन्हें एक बार फिर से कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, ये उनकी अपेक्षाएं थी इस मूवी से। तो दोस्तों क्या ये मूवी वो अपेक्षाएं फुलफिल करती है या फिर ये मूवी भी है या फिर कुछ और है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। सो दिस इज श्रीकांत, योर होस्ट एट CSR मूवीज। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये एक्चुअली मूवी है या फिर कुछ और, ये बोलने के पीछे मकसद ये था कि ये एक्चुअली कोई मूवी है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री है। कैसे ट्वेल्थ फेल ये मूवी बनी थी, उसके पीछे की पूरी कहानी, बेसिकली ट्वेल्थ फेल मूवी का बिहाइंड द सीन्स, जो कुछ भी डायरेक्टर के दिमाग में चल रहा था, जो जिस तरह से एग्जीक्यूशन इस मूवी का किया गया है, उसके सीन्स कैसे लिखे गए, इस मूवी का स्क्रीन प्ले या फिर इस मूवी की स्क्रिप्ट बनने के लिए कितने दिन लगे, ये सब कुछ उन्होंने इस 1 से सवा घंटे के डॉक्यूमेंट्री में बताया है। और दर्शकों को ये सुनकर या फिर जिन्होंने ये देखा है, ये मूवी देखने के लिए जो गए थे, उनको इससे डेफिनेटली कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग इसे एक मूवी के तौर पर देखने गए थे। ट्वेल्थ फेल जैसे ही कुछ डेफिनेटली अच्छी मूवी या फिर अच्छी पेशकश विधु विनोद चोपड़ा लेकर आए होंगे, इस ख्याल से, इस सोच से वो ये मूवी देखने गए होंगे। और हालांकि मेरे बाजू में एक लड़की बैठी थी, लगभग मूवी इंटरवल तक, जब तक इंटरवल होता है तब तक वो बैठी रही, और इंटरवल में उसने पूछा कि ये मूवी है या फिर कुछ और। तब मैंने उससे कहा कि ये मूवी नहीं है बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री है। और उसके बाद वो वहां से उठकर चली गई। और उसके अलावा कई सारे ऐसे लोग थे, वो ये देखकर, ऐसा कुछ देखकर, ये मूवी ना होकर एक डॉक्यूमेंट्री है ये जैसे उन्हें समझ में आया, वो इस थिएटर से निकल गए थे। और यही सब कुछ शायद हो रहा होगा हर किसी के साथ, जिसे ये पता है कि ये डॉक्यूमेंट्री है या फिर फिल्म मेकिंग के लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, उन्होंने ये पूरा डॉक्यूमेंट्री थिएटर में बैठकर देखा होगा। लेकिन जो कोई भी इसे एक फिल्म समझकर ये देखने आया होगा, उसे डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी। तो दोस्तों आप भी अगर इसे एक फिल्म समझकर देखने जा रहे होंगे तो डेफिनेटली आपकी डिसअपॉइंटमेंट होगी। ये मूवी नहीं है बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री है, बिहाइंड द सीन्स है इस मूवी के बारे में। जिस तरह से ये मूवी बनाई गई है, इस मूवी को कहाँ से बनाया गया था, इस मूवी को बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मूवी के बनाने दौरान क्या क्या हुआ था, ये सब कुछ फिल्म मेकिंग की टेक्निक्स, फिल्म मेकिंग के दौरान जो प्रोसेस डायरेक्टर के दिमाग में चलती है, जो कुछ चीजें चलती है, वो सब कुछ विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म मेकिंग मास्टर क्लास या फिर डॉक्यूमेंट्री हम जिसे कहेंगे, उसमें दिखाया है। So guys, you are planning to watch Zero Se Restart in the theaters, assuming that it's a movie. So don't go for this movie because it's a documentary. और अगर आपको फिल्म मेकिंग में या फिर फिल्म मेकिंग कैसे होती है, इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट है, अगर आपको एक डायरेक्टर के दिमाग में फिल्म मेकिंग के दौरान क्या चलता है, सिर्फ तभी आपको ये डॉक्यूमेंट्री देखने थिएटर में जाना चाहिए। वरना यू कैन ड्रॉप दिस प्लान टू वॉच जीरो से रिस्टार्ट इन द थिएटर्स। उसके अलावा फिर आपको पुष्पा 2 है ही। खैर, तो दोस्तों अब चूंकि मैं बता चुका हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट्री है, ना कि एक फिल्म। दिस इज अ फिल्म अबाउट मेकिंग ऑफ जीरो से रिस्टार्ट। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मूवी में दिखाया क्या गया है, किस चीजों पर ये मूवी फोकस करती है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों ये 1 से सवा घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें विधु विनोद चोपड़ा फिल्म मेकिंग की पूरी प्रोसेस, जीरो से रिस्टार्ट कैसे बनने की शुरुआत कहाँ से हुई और आखिर के डायलॉग तक, आखिर के शॉट तक ये फिल्म किस तरह से प्रोग्रेस हुई, ये सब कुछ उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में बताया है। उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री लगभग 5 कहानियों में या फिर 5 चैप्टर्स में डिवाइड की है। उसमें से पहले चैप्टर का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन बाद में के 4 चैप्टर्स के नाम मैंने नोट कर लिए थे। सो पहले चैप्टर में उन्होंने बताया था कि वो मूवी की शुरुआत कैसे होती है, मतलब मूवी कहाँ से शुरू होती है, वहाँ पर डायरेक्टर की कास्टिंग कैसे की गई थी। हर कोई डायरेक्टर इस मूवी की कहानी सुनने के बाद कैसे इस मूवी को डायरेक्ट करने से मना कर दे रहा था, इस मूवी से निकल जा रहा था। और आखिर में जिस डायरेक्टर को भी इस मूवी के लिए अप्रोच किया गया था, वो सब डायरेक्टर जब पीछे हट गए इस मूवी को बनाने से, तब आखिर में विधु विनोद चोपड़ा ही इस मूवी को डायरेक्ट करने का फैसला करते हैं। उनके टीम में सभी को लगता है कि ये मूवी विधु विनोद चोपड़ा के स्टाइल की मूवी नहीं है। जिस तरह की मूवी उन्होंने इससे पहले बनाई थी, चाहे वो 1942 लव स्टोरी हो,
फिर मिशन कश्मीर हो या फिर एकलव्य हो, इनमें से कोई भी मूवी के जॉनरा में ये मूवी फिट नहीं होती थी। इस मूवी में ना मारधाड़ थी, इस मूवी में ना कोई एक्शन या फिर खून खराबा था या फिर कोई मिस्ट्री भी नहीं थी। और इसीलिए उनके टीम को लगा कि ये मूवी विधु विनोद चोपड़ा के स्टाइल की, उनके जॉनरा की मूवी नहीं है। लेकिन फिर भी कोई डायरेक्ट करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो खुद ही ये मूवी डायरेक्ट करने का प्लान करते हैं। और ये बताया गया है इस मूवी के फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम मैं भूल गया हूँ। उसके बाद सेकेंड चैप्टर या फिर सेकेंड कहानी का नाम था कहानी कोविड की, जहाँ पर कोविड लग जाता है मूवी बनाने के दौरान, और उस दौरान मूवी कैसे प्रोग्रेस करती है ये इस चैप्टर में बताया गया है। और इसी चैप्टर में उन्होंने ये भी बताया है कि इस मूवी की स्क्रिप्ट विधु विनोद चोपड़ा इन्होंने लगभग 89 टाइम्स रिवाइज की है। और फाइनली जब इस मूवी की स्क्रिप्ट बन गई, जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट मनोज शर्मा जी और उनकी बीवी को, पत्नी को दिखाई, तब उनकी आंखों से आंसू आ गए थे, इतनी परफेक्ट वो स्क्रिप्ट बन गई थी। इसके बाद थी तीसरी कहानी, जिसका नाम था भोजनालय। और इस थर्ड चैप्टर में हमें बताया गया है, हमें दिखाया गया है कि वो जो सीन था जब विक्रांत मैसी की ट्रेन छूट जाती है, जब उन्हें आईपीएस या फिर पीएसआई बनने के लिए राजेंद्र नगर जाना होता है, तब उनकी जब ट्रेन छूट जाती है और वो फिर भोजनालय पे बैठ के उनकी पांडे जी के साथ पहली मुलाकात होती है, वो वाला सीन शूट करने से पहले वो जो भोजनालय या फिर रेलवे कैंटीन दिखाई गई है, वो रेलवे कैंटीन ढूंढने का किस्सा इस थर्ड चैप्टर में, भोजनालय के एक चैप्टर में बताया गया है। और उसकी कहानी भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। जिस तरह से वो नरेट करते हैं, किस तरह से उन्हें परफेक्ट लोकेशन ही चाहिए होता है हर बार, ये इस थर्ड चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है मुखर्जी नगर। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे रियल लोकेशन मुखर्जी नगर के भीड़ भाड़ वाले, जहाँ पर हर जगह स्टूडेंट्स या फिर कैंटीन या फिर पूरे तरह से क्राउडेड वो जगह है मुखर्जी नगर की, जो कोचिंग क्लासेस की दुनिया है, कितनी क्राउडेड है। और उस लाइव लोकेशंस पे उनको शूटिंग करनी थी। इस मूवी के कुछ सीन्स, बहुत सारे सीन्स है इस मूवी के, उनको यहाँ पे शूट करने थे। और उसकी स्ट्रगल क्या थी, उसके पीछे की स्ट्रगल क्या थी, उनको किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये कहानी इस चैप्टर यानी मुखर्जी नगर के चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में बताई गई है। और मुखर्जी नगर के बाद आती है आखिरी कहानी, खाटा चक्की की कहानी, यानी फिफ्थ चैप्टर। और दोस्तों इस चैप्टर में विधु विनोद चोपड़ा एक ऐसे लोकेशन की तलाश में थे, जो वो सीन था जहाँ पर हमारे हीरो यानी मनोज शर्मा का कैरेक्टर निभाने वाले विक्रांत मैसी आटे की चक्की पर काम करते वक्त साथ में पढ़ाई भी करते हैं। वो वाला जो सीन था, वो लोकेशन उन्हें चाहिए था। और चूंकि स्क्रिप्ट में लिखा गया था आटे की चक्की, और इसलिए वो आटे की सभी लोग आटे की चक्की की लोकेशन ढूंढते हैं, अलग अलग आटे की चक्कियाँ ढूंढते हैं, लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ पर आटे की चक्की हो। लेकिन विधु विनोद चोपड़ा को एक भी लोकेशन पसंद नहीं आता। एंड फाइनली वो खुद जब निकलते हैं इस लोकेशन की खोज के लिए, तो वो सिर्फ एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा हो। एक छोटी सी स्टोर रूम, वहाँ पे पूरा अंधेरा है, और वो जगह बहुत खराब गंदी सी जगह थी। और ऐसा ही लोकेशन उन्हें चाहिए था, क्योंकि उस सीन में जो डायलॉग्स होने वाले होते हैं, जिस तरह के वो डायलॉग्स होने वाले होते हैं, उनके पापा मनोज शर्मा जी के पापा और मनोज शर्मा जी के बीच जो डायलॉग होने वाला, जो इमोशनल सीन होने वाला होता है, उस सीन के हिसाब से उन्हें वो जगह ढूंढनी थी, ना कि टाइटल के हिसाब से आटा चक्की वाला लोकेशन। और उसके पीछे की कहानी इस सीन में, इस चैप्टर में बताई गई है। और ये वो जिस तरह से बताते हैं, शायद मैं वो बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बताया है, उन्होंने वो दिखाया है, वो डेफिनेटली काबिल तारीफ है। और ये सभी चीजें उन्होंने इस मूवी में, पूरी फिल्म की प्रोग्रेस कैसे होती है जीरो से लेकर आखिर तक, जीरो से रिस्टार्ट जो बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है कि फिल्म के प्री प्रोडक्शन के पहले से भी, जहाँ से सिर्फ फिल्म की आइडिया पनपती है, तब से लेकर मूवी कैसे प्रोग्रेस करती है, मूवी में क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन किए जाते हैं, हर एक सीन किस तरह से रिहर्स किया जाता है, उसके पीछे क्या क्या मेहनत होती है, लाइव लोकेशंस पे हम जब कोई सीन शूट करते हैं, तब क्या दिक्कतें आती है, कैमरा एंगल्स किस तरह से होने चाहिए, ये सभी चीजें इस मूवी से हमें सीखने को मिलने वाली है। सो इफ यू आर इंस्पायरिंग फिल्म मेकर, या फिर फिल्म मेकिंग के किसी भी एस्पेक्ट को अगर आप पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको ये जो डॉक्यूमेंट्री है थिएटर में जाके देखनी चाहिए। इट्स अ मस्ट वॉच फॉर दोज हु वांट्स टू लर्न द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग। और अगर आप इसे कोई मूवी के हिसाब से देखने गए होंगे, तो आप डेफिनेटली बोर हुए होंगे, या फिर आप इस मूवी को इस डॉक्यूमेंट्री को बीच में ही छोड़कर निकल गए होंगे। लेकिन जो भी फिल्म मेकिंग में या फिर फिल्म के लिए पैशनेट है, या फिर फिल्म मेकिंग का छोटे से छोटे एस्पेक्ट्स या फिर टेक्निकल एस्पेक्ट्स जानना चाहता हो, फिल्म मेकिंग के बारे में, फिल्म कैसे प्रोग्रेस होती है जीरो से लेकर आखिर तक, उसके बारे में जानना चाहते हो, विधु विनोद चोपड़ा जैसे विजनरी डायरेक्टर के दिमाग में एक फिल्म बनाते वक्त क्या चलता है, ये अगर आपको जानना है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री डेफिनेटली देखनी चाहिए।
उसके अलावा एक और बात कहना चाहूंगा कि जब से विधु विनोद चोपड़ा ने इस डॉक्यूमेंट्री को थिएटर में रिलीज करने के बारे में सोचा है, इसका पोस्टर जब लॉन्च हुआ था, इसका टीजर जब आया था, इसका ट्रेलर जब आया था, इस सब से लोगों में कहीं ना कहीं, जिन्होंने ध्यान से इस टीजर ट्रेलर को देखा है, उनको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा कि ये एक मूवी नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्री है या कुछ अलग ही है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इस मूवी के नाम से या फिर 12th फेल के बाद जीरो से रिस्टार्ट इस नाम से इस मूवी को देखने गए होंगे। इस जो भी इन्होंने ब्रांड किया गया है, इसे देखने गए होंगे, उनके लिए ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। और ये चीज विधु विनोद चोपड़ा को या फिर इस मूवी में जो भी इन्वॉल्व है, इस मूवी को जिन्होंने प्रमोट किया है, उनको ये चीज बतानी चाहिए थी। ये चीज एक तरह से लोगों को गुमराह करने जैसी है, क्योंकि लोग इसे एक मूवी की तरह थिएटर में देखने जा रहे थे, और जब वो थिएटर में जाते हैं और जो कुछ उनके सामने उसे उन्हें दिखता है, उसे देखकर वो डेफिनेटली निराश होने वाले हैं। क्योंकि हर कोई फिल्म मेकिंग के लिए पैशनेट नहीं होता। हर किसी को फिल्म मेकिंग के पीछे क्या चल रहा है इसे देखने में शायद मजा आता भी होगा, लेकिन उसके लिए उसे पैसे देकर थिएटर में जाने का मन नहीं होगा। ये चीज शायद OTT पे आती तो लोग डेफिनेटली उसे देखना पसंद करते, लेकिन तब भी जिसे वो पता है कि ये डॉक्यूमेंट्री है, वही लोग उसे देखते। जिनको इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग इस डॉक्यूमेंट्री से 4 हाथ दूर ही रहते। और अब जब रिव्यूअर्स इस मूवी को देखकर आए होंगे और जब उन्होंने बताया कि ये मूवी नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्री है, तब जाकर इस मूवी के जो एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है, जो नीश ऑडियंस है, जिन्हें फिल्म मेकिंग या फिर फिल्म मेकिंग के बारे में, फिल्म जैसे जिस तरह से प्रोग्रेस होती है उसमें इंटरेस्ट है, फिल्म मेकिंग के लिए जो पैशनेट है, जिन्हें फिल्म मेकिंग सीखनी है, वही लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखने थिएटर में जाएंगे। एंड वही सही है, क्योंकि लोगों का पैसा, उनका टाइम बर्बाद करना किसी भी तरह से सही नहीं है। सो एज अ मूवी बफ मेरे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और फॉर मी इट्स नॉट अ डिसअपॉइंटमेंट, इट्स डेफिनेटली अ न्यू एक्सपीरियंस। मुझे तो ये पसंद आया, लेकिन अगर आप फिल्म मेकिंग के पीछे क्या चलता है, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हो, तभी ये मूवी, ये डॉक्यूमेंट्री देखने थिएटर में जाइए, वरना आप डेफिनेटली इसे स्किप कर सकते हो। एंड दैट्स इट अबाउट दिस मूवी, दिस डॉक्यूमेंट्री गाइस। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये डेफिनेटली मुझे बताइए। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या आप भी एक मूवी सोचकर इसको देखने गए थे थिएटर में और आप डिसअपॉइंट हुए थे? और क्या अगर आप एक फिल्म इंथुजियास्ट है या फिर फिल्म मेकिंग के बारे में पैशनेट होने के बाद जब आपको ये देखने को मिला और आपके लिए भी एक मेरे जैसा एक अलग एक्सपीरियंस था, कुछ नया सीखने को मिला, उस तरह की टारगेट ऑडियंस भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्री। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड कीप वॉचिंग CSR मूवीज।